हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो अभी तक हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि मृदु अपनी दादी के साथ अपनी आंटी के यहाँ मिलने के लिए आती है और वहाँ उसके कज़न्स हैं जिनके साथ वो एक बिल्ली के बच्चे के साथ बहुत अच्छे से खेलती है। तो अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मृदु क्रेप्ट मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु ने खिड़की में से देखा। लाली वॉज सिटिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे। लाली वहाँ से थोड़ा दूर बैठी थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, और उसे बहुत अजीब तरीके से अपना वायलिन और उसको बजाने वाली तार पकड़ी हुई थी। हर एल्बोज जटिंग आउट, उसकी जो कोहनियाँ थी वो बाहर की तरफ निकली थी। एंड हर आइज़ ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, और वो बहुत ध्यान से देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके आगे, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके आगे तकरीबन अपनी पूरी पीठ दरवाजे की तरफ, खिड़की की तरफ किए हुए, वॉज अ बोनी फिगर ऑफ म्यूज़िक टीचर। एक पतले से म्यूज़िक टीचर वहाँ पे बैठे थे। ही हैड अ मोस्टली बैल्ड हेड, उनका जो सिर था वो तकरीबन गंजा ही था। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और उनके थोड़े से काले बाल थे जिन्हें तेल लगा था और वो उनके कानों पर गिर रहे थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक बहुत पुराने से कपड़े पहने थे। द गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, जो सोने की चेन थी वो उनके गले के आसपास चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक हीरे की अंगूठी उनके हाथ पे चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जैसे कि उनका जो हाथ था वो वायलिन बजाते हुए ऊपर नीचे हो रहा था। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, जो उनका एक बहुत बड़ा सा पैर, उनकी जो लार्ज फुट स्टक आउट, उनका एक बहुत बड़ा सा पैर बाहर निकला हुआ था। फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, उनकी जो सुनहरे बॉर्डर वाली धोती थी उसके बीच में थे, उसके बीच में से एक बड़ा सा पैर बाहर निकला था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और वो अपने बड़े लंबे पतले पैर से ज़मीन पे थाप दे रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ धुनें बजाई। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली ने भी उनके पीछे धुनें बजाने की कोशिश की। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, लाली उस समय बहुत असहाय लग रही थी। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वो अपने हाथों की वजह से, अपने काम की वजह से उस समय बहुत असहाय लग रही थी। इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से धुनों को बजा नहीं पा रही थी। वॉट अ डिफरेंस, कितने फ़र्क की बात है। द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, जो वो म्यूज़िक मास्टर था उसके द्वारा बजाई गई धुनें बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि किसी जो सुरीला गाना है उस सुरीले गाने में वो अच्छे से फिट हो पा रही थी। मतलब वो इस तरह से लग रही थी जैसे कि किसी सुरीले गाने में आराम से तैर रही हों। इट वॉज लाइक अ व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था। इट वॉज लाइक अ व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी गाड़ी के जो पहिए हों वो बहुत अच्छे से रेल की पटड़ी पर फिट हो जाएं। एंड विजिंग अलोंग, और गाड़ी आराम से चलने लगे। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा था। मृदु स्टेयर्ड एट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली, तभी मृदु ने एक बड़े रिंग से सजे हुए बड़े हाथ को बहुत कोशिशों के साथ वायलिन स्टेम, मतलब जो वायलिन बजाने वाली तार थी उसके ऊपर चलते हुए देखा। मेकिंग अ लवली म्यूज़िक, और उसकी वजह से बहुत अच्छी धुनें निकल रही थी। स्कॉक देयर वॉज लाली डी रेलिंग अगेन, और दूसरी तरफ लाली थी जिसकी गाड़ी पटड़ी से दोबारा उतर रही थी। अम्मा
केम अ वेल फ्रॉम द गेट, और तभी बाहर दरवाजे से किसी के चीखने की आवाज़ आई, अम्मा ओह, अम्मा अम्मा करके कोई आवाज़ लगा रहा था। रवि सेंड दैट beggar अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। तभी रवि की जो माँ थी वो पिछले आंगन से चिल्लाई कि रवि इस भिखारी को दूर भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पे कि वो बात कर रही थी विद तापी, जहाँ पे कि वो तापी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। हैज़ जहाँ पर कि वो तापी के साथ बैठकर बहुत आराम से बातें कर रही थी, वहाँ उन्होंने रवि से कहा कि तुम उस भिखारी को घर से भगा दो। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, ये पिछले एक हफ्ते से हर रोज़ हमारे घर में आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और ये समय है उसके लिए कि वो एक अलग घर ढूंढ ले या नया घर ढूंढ ले जहाँ से कि वो भीख मांगे। पाती एक्सप्लेन टू तापी, और तभी उन्होंने तापी को बताया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और तभी मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर आ गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो भिखारी था वो पहले ही बगीचे में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो वहाँ पे अपने आप को मतलब आरामदायक स्थिति में ला चुका था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने नीम के पेड़ के नीचे अपना ऊपर लेने वाला कपड़ा, ऊपर शरीर के ऊपरी भाग में ओढ़ने वाला कपड़ा फैला दिया था। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इन ट्रंक्स, और वो पेड़ के तने के साथ झुक के बैठ रहा था। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटल स्नूज, और वो थोड़ी सी देर वहाँ पे ऊँघना चाहता था, मतलब एक थोड़ी सी देर छोटी सी नींद लेना चाहता था। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और जब तक वो वहाँ पे ये वेट भी कर रहा था कि कब उसके लिए खाना आएगा। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, और तभी रवि ने गुस्से से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम फॉर यू टू फाइंड, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरी दादी ये कहती है कि अब ये समय तुम्हारे लिए है कि तुम कोई नया घर ढूंढ लो जहाँ से कि तुम भीख मांग सको। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, तभी उस भिखारी ने अपनी आंखों को पूरी तरह से खोला। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और उसने तभी बच्चों को, हर बच्चे को एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ द हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, और तभी उसने अपने जो एक तरह से बोलते हैं कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करते हुए उसने कहा, द लेडीज़ ऑफ द हाउस, जो इस घर की औरतें हैं, आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत अच्छी, बहुत दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर और देयर जनरॉसिटी फॉर अ होल वीक, मैंने पिछला पूरा हफ्ता जो है मेरा शरीर, मेरी आत्मा उनकी दया पर ही चली है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे घर के बाहर भेज देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने दोबारा ऊंची आवाज़ में कहा, अम्मा अम्मा ओह, और उसने दोबारा ऊंची आवाज़ में अम्मा अम्मा कहकर आवाज़ लगाई। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजेंट फीबल, उसकी आवाज़ चाहे उदासी भरी थी परंतु वो कमज़ोर नहीं, फीबल होता है कमज़ोर, परंतु वो कमज़ोर नहीं थी। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, और कहीं पे उसकी जो खाली पेट था उसमें भी हलचल होनी शुरू हो गई थी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसी भूख की वजह से जो उसकी आवाज़ थी उसके खाली पेट से होकर उसके मुंह से बाहर आ रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, और वहाँ से उसके कुछ दांत दिख रहे थे, उसके जो थोड़े दांत बचे थे वो दिख रहे थे स्टेन्ड ब्राउन, जो कि पान चबाने से भूरे रंग के हो गए थे। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी, तभी रुकुमनी ने कहा कि रवि उसे बोल दो कि घर में रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट, और उसे बोल दो
कि तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। शी साउंडेड फेड अप, ऐसा लगता था कि वो ऊब गई थी। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, और रवि को ये बात दोबारा भिखारी को नहीं बोलनी पड़ी। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, और वो सब लोग जो वहाँ थे, जो भी उसकी माँ ने कहा था, वो सब उनके लिए सुनना बहुत आसान था। इट हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, मतलब जो भी लोग नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे, उसकी माँ के द्वारा कहे गए शब्द उन्हें आसानी से सुन गए थे। द बेगर सैट अप एंड साइड, और तभी जो भिखारी था वो उठ के बैठा और उसने देखा। आई विल गो ही सेड वेरीली, तभी उसने दुखी होकर कहा कि मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे सिर्फ यहाँ इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूरज बहुत गर्म है। टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो सड़क है वो भी पिघल गई है। माई फीट आर ऑलरेडी, और मेरे पैर पहले से ही माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों पे पहले से ही छाले हो चुके हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet, और तभी उसने अपने पैरों को अकड़ाकर अपने जो बड़े बड़े छाले थे, पीले जो बड़े बड़े गुलाबी रंग के छिले हुए छाले थे वो दिखाए, जो कि उसके नंगे पैरों पे हो चुके थे। आई सपोज ही डजेंट हैव अ मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड, और तभी मृदु ने मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास घर में कहीं कोई पुराना चप्पलों का जोड़ा है? आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी चप्पलें बहुत छोटी हैं कि वो उसके पैरों में नहीं आ सकती। और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, नहीं तो मैंने उसे अपनी चप्पलें दे दी होती। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज, और उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, जो भिखारी था वो उसने अपना जो ऊपर लेने वाला कपड़ा था उसे झटका और अपनी धोती को टाइट किया। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, उसने अपनी आंखें उठाई और बहुत डर से सड़क की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि दोपहर की गर्मी में तप रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, तभी मीना ने कहा कि उसके पैरों में उसे अपने पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, और तभी उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को पानी से भरते हुए बोला कि इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। सेड रवि, तभी रवि ने उसे चुप रहने का इशारा किया। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर इज़ंट गोइंग टू हेल्प, तभी उसने कहा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे किसी की सहायता नहीं होगी। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, अगले 2 मिनटों के बाद वो अपने पैरों को इस सड़क में जला रहा होगा। वट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल, तो उसे चाहिए ही क्या, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल ही तो चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, अब हम ये चप्पलें कहाँ से लाएं? कम लेट्स सर्च इन द हाउस, और तभी उसने कहा कि चलो आओ हम घर में अंदर ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और तभी वो मृदु और मीना को धकेल कर घर के अंदर ले गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही वो लोग वरांडे में पहुंचे, मृदुज आइज फेल ऑन ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, और तभी मृदु की आंखों के सामने वो पुरानी दिखने वाली चप्पलें आ गई। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, और ये इन चप्पलों को उसने तब देखा था जब वो आई थी। रवि शी विस्पर्ड टू हिम, उसने रवि को आवाज़ लगाते हुए धीरे से बोला, हुज आर दोज, ये चप्पलें किसकी हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, और तभी रवि मुड़ा और उसने गंदी दिखने वाली परंतु मजबूत चप्पलों की तरफ देखा। ही बीम्ड एंड नॉडेड, वो तभी खुश हो गया और उसने सिर हिलाया। दीज आर जस्ट
द राइट साइज़, ये बिल्कुल सही साइज़ की हैं। ही सेड, उसने कहा, पिकिंग देम अप, और उसने चप्पलें उठा ली। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक टू द गार्डन, और तभी मृदु और मीना भी घबराए हुए उसके पीछे पीछे गईं। Here said रवि टू द beggar, और तभी रवि ने भिखारी से कहा, ये लो, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और तभी उसने उस बूढ़े व्यक्ति के सामने चप्पलें गिरा दी। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, तो मैं ये इन्हें पहनो और दोबारा यहाँ कभी मत आना। द बेगर स्टीयर्ड एट द स्लीपर्स, उस भिखारी ने उन चप्पलों की तरफ देखा। हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, और तभी उसने अपना जो तौलिया था उसे अपने कंधे पे डाल लिया। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, उसने अपने पैरों को उन चप्पलों में डाला और भाग गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और वो अपने मुंह से बच्चों को दुआएं देता हुआ जा रहा था। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तकरीबन एक ही मिनट में वो गली के कोने से दूर भाग गया, गली के कोने से जाकर आंखों से ओझल हो गया। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, और तभी जो म्यूज़िक मास्टर थे, जो म्यूज़िक टीचर थे, वो घर के बाहर आए। एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट थ्री ऑफ देम, और तभी उन्होंने बड़े गुस्से से उन तीनों को देखा। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, वो तीनों प्लेइंग मार्बल्स, वो तीनों पेड़ के नीचे बैठे कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा, तभी उसने आंगन में अपनी चप्पलों को देखा। वेयर ही हैड पुट हिम, जहाँ की वो उसे रख कर गए थे, उसने वहीं आंगन में अपनी चप्पलों को खोजा। लाली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, और कुछ समय के बाद उसने लाली को बुलाया। शी हरिड अप टू हिम, वो भागती हुई अपने टीचर के पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुम्हें मेरी चप्पलें देखी हैं? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली, तब रवि, मृदु और मीना चुपचाप लाली को देखते रहे। एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरांडा, और वो म्यूज़िक मास्टर को भी देख रहे थे, जो दोनों, मतलब लाली और म्यूज़िक मास्टर जो थे, वो दोनों जब वरांडे में चप्पलों को हर कोने पे ढूंढ रहे थे, तो रवि, मृदु और मीना चुपचाप खड़े उन्हें देखते रहे। ही स्कर्ड अराउंड looking over railing and couching near the flower pots to look between them, वो यहाँ, जो म्यूज़िक मास्टर थे, वो यहाँ वहाँ बड़े ध्यान से देख रहे थे। लुकिंग ओवर द रेलिंग, जो सीढ़ियों की रेलिंग लगी थी उसके आसपास भी, और जो गमले पड़े थे उनके बीच में भी वो अच्छे से देख रहे थे। ब्रांड न्यू देवर, वो बिल्कुल नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं इतनी दूर माउंट रोड जाकर उन्हें खरीद कर लाया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहते चले गए, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फ़ी, डू यू नो, उनकी जो कीमत है वो मेरी पूरी एक महीने की फ़ीस के बराबर है। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और तभी लाली अंदर अपनी मम्मी को बताने के लिए या अपनी माँ को बताने के लिए चली गई। रुक्कुमनी अपीयर्ड, और तभी रुक्कुमनी वहाँ आ गई। लुकिंग हैरास्ड, वो बहुत परेशान लग रही थी। विद पाती फॉलोइंग हर, और दादी भी उनके पीछे ही थी। वेयर कुड दे बी, वो जा कहाँ सकती हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, और ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि किसी ने आपकी चप्पलों को चुरा दिया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत से जो बेचने वाले हैं, सामान बेचने वाले हैं, वो हमारे दरवाजे पे आते हैं। वरिड पाती, ये बात सोचकर जो दादी थी वो परेशान हो गई। रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, तभी रुक्कुमनी ने रवि, मृदु और मीना जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे उनको देख लिया था। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, वो बोलने ही वाली थी कि क्या तुमने बच्चों, एंड देन सीइंग देवर, और तभी उसने देखा कि वो बच्चे जो थे वो देवर क्यूरियसली क्वाइट, और उसने देखा कि वो बच्चे बहुत चुपचाप थे, बहुत ध्यान से बातों को सुन रहे थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, और तभी रुक्मिणी बहुत धीरे से बोली,
तभी जो रुकुमनी थी वो बहुत धीरे से बोली, हैव यू सीन एनी वन लर्किंग अराउंड इन वरांडा? क्या आप सब में से किसी ने वरांडे में किसी को घूमते हुए देखा है? अ वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और हैरानी से जो रुकुमनी के आईब्रोज से उनके बीच में वी शेप की लाइनें उभर आई थी। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth। और तभी एक हैरानी भरी या गुस्से भरी एक और लाइन उनके मुंह के पास भी आ गई। रुकुमनी वॉज एंग्री। रुकुमनी को बहुत गुस्सा आया। दो मृदु विद अ शिवर। और तभी मृदु ने कांपते हुए ऐसा सोचा कि रुकुमनी को बहुत गुस्सा आ चुका है। She won't be upset if she knew. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself। और तभी मृदु ने अपने आप से ये कहने की कोशिश की कि वो इतनी परेशान नहीं होती या इतने गुस्से में नहीं आती अगर उन्होंने खुद उस बूढ़े भिखारी के पैरों को, छालों से भरे हुए पैरों को आसानी से देखा होता। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड। और तभी ठंडी सांस लेकर उसने बोला, रुकुमनी मामी, देयर वॉज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। और तभी उसने चिल्लाते हुए कहा कि वहाँ पे एक भिखारी था। सबसे बुरी बात थी कि उसके पैरों पे बहुत बड़े बड़े छाले थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली। और तभी गुस्से में रुकुमनी ने कहा, टर्निंग टू रवि। और तभी उसने रवि की तरफ घूमते हुए रुकुमनी ने कहा, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर। तो क्या तुमने जो म्यूज़िक मास्टर जी थे उनकी चप्पलें उस पुराने भिखारी को, उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। और दादी ने कहा, आजकल के बच्चे तो, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। और तभी बच्चों ने कहा कि दादी, क्या आपने हमें कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, उसके सोने के जो बूंदे थे कानों में डालने वाले वो भी, वो कितना दयालु और नर्म दिल था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी। तभी रुकुमनी ने कहा, बिल्कुल नहीं, करना डिडोंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स। जो कर्ण थे वो दूसरों की चीज़ें नहीं देते थे। ही ओनली गेव अवे हिज ओन। वो सिर्फ अपनी चीज़ें ही देते थे। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। और तभी रवि ने गुस्से से कहा कि मेरी चप्पलें उस भिखारी को नहीं आती। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और माँ, अगर मेरी चप्पलें सच में भिखारी को आ जाती तो क्या तुम्हें बुरा ना लगता? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ। अभी रुकुमनी ने गुस्से में कहा रवि, और अब तक उसे बहुत गुस्सा आ चुका था। गो इनसाइड दिस मिनट। तुम अभी इसी वक्त अंदर चले जाओ। शी हरिड इंडोर एंड बॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल। वो तभी अंदर गई और गोपू मामा की बिल्कुल नई चप्पलें ले आई। दीज शुड फिट यू। ये आपको आ जानी चाहिए। सर प्लीज़ पुट दीज ऑन। उसने बहुत इज्जत से कहा कि सर आप इन्हें पहन लें। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा बेटा बहुत शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप। और तभी जो म्यूज़िक टीचर थे उनकी आंखें चमक उठी। ही पुट दैम ऑन। उन्होंने वो चप्पलें पहन ली। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। और वो कोशिश कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश ना दिखें। वेल आई सपोज दीज विल हैव। और तभी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है दीज विल हैव टू डू, कि ये मेरा काम चल जाएगा या ये मुझे पूरी आ जाएंगी। These days children have no respect for elders, what to do। आजकल के दिनों में बच्चों को बड़ों का आदर नहीं है। हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नटी फेलो। मतलब कि केवल हनुमान ही हैं जो इस तरह के बच्चों से बचा सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड। और तभी रुकुमनी की आंखें चमक पड़ी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बींग कॉल्ड अ मैंकी, इवन अ होली बॉन्की। ऐसा लगता था कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि किसी ने उनके बच्चे को बंदर कहा था, चाहे वो एक धार्मिक बंदर ही था।
शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और वो तभी तन कर या बहुत अच्छे से सीधी होकर दरवाजे पे खड़ी रही। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, इस यहाँ से ये बात क्लियर थी कि वो ये चाहती थी कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो तुरंत वहाँ से चले जाएं। When he had clattered off in his new चप्पल she said, जब वो अपनी नई चप्पलें लेकर जो म्यूज़िक टीचर थे वहाँ से चली गए, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, मृदु आओ और तुम कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन सच थिंग्स, उसने कहा कि ईमानदारी से बताओ कि तुम सब बच्चे ये सब चीज़ें कैसे सोच पाते हो। थैंक गॉड फॉर योर गोपू मामा डजेंट वियर हज चप्पल्स टू वर्क, हे भगवान तुम्हारा शुक्र है कि हे भगवान तुम्हारा शुक्र है कि जो बच्चों के गोपू मामा हैं वो अपनी चप्पलें काम पे नहीं पहन के जाते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन, जैसे ही वो दरवाजे की तरफ रसोई की तरफ गई विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगैन टू लाफ, वो अचानक से हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स बैक, परंतु ये बात सच है कि जो गोपू मामा हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी से अपने जूते और जुराबे फेंक कर आकर अपनी चप्पलें पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम दैट आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर, तो उसने हंसते हुए रुकुमणी ने कहा कि अब तुम्हारे मामा को मैं शाम में क्या कहूँगी कि जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी चप्पलें तो मैंने म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं। और इसके बाद वो सब लोग खुशी खुशी हंसने लगे। तो बच्चों, आई होप आपको ये कहानी यहाँ तक अच्छे से समझ में आई। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।